कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जो झूठ बोल रहे हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लोगों की जान माल का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। इस सवालों पर जो सदन में बहस नहीं हो उस सदन का कोई मतलब नहीं है। जनता पर खर्च करने के बजाय, रोजगार पर खर्च करने के बजाय पेगासस पर खर्च किया जा रहा है, जासूसी पर, नेताओं के जासूसी पर खर्च किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष के विधायकों का जो प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो माले के विधायक हैं वो हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ माले के विधायक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ मांग है जो आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज सीधा मांग है कि कोरोना काल में लाखों के संख्या में लोगों की मौत हुई है। सरकार ने घोर लापरवाही किया है, आपराधिक लापरवाही किया है। कोई व्यवस्था नहीं की गई और जब पूरे बिहार की जनता ऑक्सीजन के अभाव में छटपटा के मरी, पूरे बिहार इस बात को जानता है। इसको एक प्रश्न के दौरान उत्तर देते हुए हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि बिहार में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। ये सबसे शर्म की बात है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जो झूठ बोल रहे हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार के अंदर संवेदनशीलता है तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। यह मुद्दा आज हमारे लिए सदन में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। साथ ही साथ इस कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों की जो मौत हुई है, बिहार सरकार उस आंकड़े को भी छिपा रही है, उसे सही नहीं बता रही है। हम लोगों ने जो छोटे पैमाने पर ही जांच किया है, एक एक पंचायतों में 50-50 लोगों की मौतें हुई है। इस आधार पर लगभग 2 लाख लोगों की मौत बिहार में हुई है। हम लोग मांग उठाए हैं कि 4 लाख का मुआवजा उन सारे परिवारों को दिया जाए जो कोरोना काल के दौरान उसके लक्षण से भले ही जांच हुआ हो या न हुआ हो मरे हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही साथ तीसरी लहर की एक संभावना व्यक्त की जा रही है। हम आज भी देख रहे हैं कि सरकार कोई तैयारी नहीं कर रही है। कहीं भी बेड का निर्माण नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था नहीं है। निचले स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो सब मृत प्राय स्थिति में हैं। डॉक्टरों की कोई बहाली नहीं, नर्सेज की कोई बहाली नहीं, आईसीयू स्टाफ का कोई बहाली नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से क्या तीसरी लहर का मुकाबला हम कर सकते हैं? इसलिए हम मांग करेंगे सदन के भीतर कि सरकार काम को रोक करके, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, इस विषय पर सदन में बहस करावे। जहां लोगों की जान माल का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। इस सवालों पर जो सदन में बहस नहीं हो उस सदन का कोई मतलब नहीं है। बिहार का हम प्रतिनिधि बन करके यहाँ आए हैं, इसलिए हमारी ये मांग होगी। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि देश की सरकार लगातार महंगाई बढ़ाते जा रही है। जीवन के जरूरत की हर वस्तुएं महंगी हो रही है। पेट्रोल डीजल के सवाल पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सरकारें टैक्स लेती है बड़े पैमाने पर और उस टैक्स के पैसे को जनता पर खर्च करने के बजाय, रोजगार पर खर्च करने के बजाय पेगासस पर खर्च किया जा रहा है। जासूसी पर, नेताओं के जासूसी पर खर्च किए जा रहे हैं। प्रेस की आज़ादी पर हमले किए जा रहे हैं और उसके लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर रोक लगाते हुए टैक्स कम करे, जनता को महंगाई से राहत दे। नहीं अगर देती है तो सदन में इसको लेकर के भी हम बड़ा आवाज़ उठाएंगे। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि माले के जो विधायक हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री विधान परिषद में उन्होंने यह कहा है कि बिहार में एक भी लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। ऐसे में यह मांग कर रहे हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार उन्हें मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दे। और भी कुछ विधायक हैं माले के, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ मांगों को लेकर मनोज मंजिल जी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा था। बिहार के स्कूलों, विश्वविद्यालयों में, अस्पतालों में, बैंक में, ब्लॉक में, पुलिस डिपार्टमेंट में, कृषि में, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, सभी विभागों में, रेलवे में भी हजारों लाखों पद खाली है। बिहार के नौजवान बेरोजगारी के चलते अवसाद में है। बिहार के नौजवानों की ज़िंदगी और भविष्य पूरी ये सरकार ने बर्बाद कर रखी है। इसलिए ये सरकार 19 लाख रोजगार दे और कोविड से मारे गए लोगों के प्रति इस सरकार में कोई सम्मान नहीं। तभी तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना मौत नहीं हुई।
कम से कम केंद्र सरकार के ने भी प्रति। तो राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि पूरे भारत में एक भी लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं थी। जीवन रक्षक उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं की व्यवस्था भी नहीं थी। बिहार के किस जिला अस्पताल में इनके पास आईसीयू था, वेंटिलेटर था? बिहार के किस स्वास्थ्य उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनके पास ऑक्सीजन वाला बेड था, सिलेंडर था? नहीं था। तो ऑक्सीजन से मौत हुई है। और ये सरकार झूठ बोल करके ये अपनी बेपरवाही, अपने निकम्मेपन और इनका जो चेहरा है एकदम बिल्कुल, ये हत्या हुई है, जनसंहार हुआ है, सरकार ने की है। क्योंकि दवा, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक के उपकरण, आईसीयू, बेड, अस्पताल नहीं था, तो सरकार ने नरसंहार रचाई। जिन सारी मांगों को कार्रवाई के दौरान उठाएंगे। ऐसे निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री कोई काम का नहीं यार। आरा जिला से मैं आता हूँ, वहाँ के ये प्रभारी भी हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। पूरे कोविड दौर में ये उनका कदम भी नहीं पड़ा आरा जिला में। मैं तो अस्पताल में ही कैंप करके था, वहीं सो रहा था, वहीं लिट्टी खा रहा था रात दिन। हमने अपनी आंखों से देखा किस तरह से ऑक्सीजन के बिना लोगों की तड़प करके सांसें रुकी जाने गई, और आप सम्मान भी नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसे मृतकों के प्रति अपमान ये करने वाले, अपमानित करने वाले, उनके परिजनों को मजाक उड़ाने वाले, और पूरे कोविड दौर में ये सरकार जो है सोई रही, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि माले के विधायकों का कहना है कि जिस तरह से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार विधान परिषद में यह बयान दिया कि बिहार में एक भी लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, ऐसे में माले विधायकों का कहना है कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जब आज सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है तो माले के विधायक सदन की कार्रवाई के बीच इन मांगों को उठाते हैं या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जो झूठ बोल रहे हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लोगों की जान माल का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। इस सवालों पर जो सदन में बहस नहीं हो उस सदन का कोई मतलब नहीं है। जनता पर खर्च करने के बजाय, रोजगार पर खर्च करने के बजाय पेगासस पर खर्च किया जा रहा है, जासूसी पर, नेताओं के जासूसी पर खर्च किए जा रहे हैं। कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जो झूठ बोल रहे हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लोगों की जान माल का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। इस सवालों पर जो सदन में बहस नहीं हो उस सदन का कोई मतलब नहीं है। जनता पर खर्च करने के बजाय, रोजगार पर खर्च करने के बजाय पेगासस पर खर्च किया जा रहा है, जासूसी पर, नेताओं के जासूसी पर खर्च किए जा रहे हैं।